नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। आप बने रहिए हेल्दी और बीमारियाँ आपको छू भी ना सकें, इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसको सिर्फ एक ही मकसद है, आप कैसे हमेशा हेल्दी बने रहें। और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। खाने के साथ अचार का सेवन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में होता है और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। संजीवनी की आज की कड़ी में डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं कि अचार खाना कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना कितना नुकसानदायक है। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं अचार खाना फायदेमंद या नुकसानदायक। स्वाद बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा खाएंगे अचार तो सेहत से धो बैठेंगे हाथ। जानिए अचार का सेहत पर असर। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर खाने के साथ अचार भी हो तो स्वाद दो गुना तिगुना हो ही जाता है। तो ऐसे में अचार खाने से सेहत पे फायदे भी होते हैं, वो कौन कौन से फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जी डेफिनेटली, देखिए हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में जो भी चीजें हैं, चाहे ये तो अचार तो बहुत प्राचीन चीज है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है। हजारों सालों से अचार यहाँ पर चलता है और भी जो दूसरे कल्चर्स में भी अचार का प्रयोग होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। वहाँ पर स्पाइसेस उतने नहीं डाले जाते हैं, हमारे यहाँ मसाले डलते हैं। और मसालों का आपको मालूम है टेस्ट तो होता ही है, लेकिन उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं। खास तौर से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को वो स्टिमुलेट करता है, यानी कि हमारी जठराग्नि को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अतिरिक्त जिस चीज का अचार बना है, हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार के अचार बनते हैं, तो जिस चीज का, जिस मान लो गाजर का अचार है तो गाजर के अंदर भी तो कुछ गुण होते हैं ना, तो वो गुण भी आपको उसके मिलते हैं डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि उसके गुण वो खराब हो गए अचार में डालने से। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उन चीज़ों में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो अचार बनते हैं वो किसी न किसी सब्जी से या किसी फ्रूट से, ऐसी चीज़ से बनते हैं, तो उसमें जो उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स जो हैं या जो उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी हमें मिलते हैं। तो केवल टेस्ट के लिए नहीं है अचार। अच्छा डॉक्टर साहब, अचार खाने का फायदा तो आपने बताया, लेकिन कई लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो ऐसे में ये कैसे हमारे शरीर पर असर डालता है? देखिए, ज्यादा तो कोई भी चीज, जो फायदेमंद भी चीज अगर आप खाएंगे ज्यादा तो वो भी नुकसान ही करेगी। इसलिए कहावत भी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसलिए अचार को भी आप उतनी मात्रा में ही खाएं जो आपको नुकसान ना करे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, खास तौर से जब आप अचार डालते हैं तो उसमें नमक भी डलता है। नमक बहुत ज्यादा खाएंगे आप तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तेल बहुत ज्यादा उसमें होता है, तेल में उसको डालते हैं प्रिजर्वेटिव, उसको प्रिजर्व करने के लिए। और खट्टा तीखा होता है अचार, मसाले उसमें डलते हैं, तो ज्यादा खाने से क्या होगा, हाइपर एसिडिटी होगी, अल्सर भी आपको हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है पेट में जो गर्मी होती है, पेट के अंदर हीट बढ़ना, जिसके कारण के आपको कई प्रकार के पेट के रोग हो सकते हैं। इनफैक्ट आपको स्किन के बीमारियां हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है। गर्मी से तमाम जितने रोग होते हैं, हेयर फॉल भी गर्मी के पित्त की वजह से होता है, तो पित्त से जो रोग होते हैं वो आपको अचार खाने से भी हो सकते हैं अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे, क्योंकि ज्यादा खाने से वो उसी चीज की वृद्धि करेगा जो हमारे शरीर में उसके समान धर्म वाली चीज है, यानी कि जो सिमिलर है। तो गर्म चीज है तो गर्मी को बढ़ाएगी, और गर्मी बढ़ेगी तो उससे गर्म वाले कई रोग आएंगे शरीर में आपके, जो गर्मी करते हैं, खारिश, खुजली वगैरह, जलन, खट्टी डकारें, ये सब उससे आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे बना अचार हमें जरूर खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? बहुत सारी चीजें हैं। आंवला जो है, आंवला हम बताते रहते हैं आपको कितनी बार, आंवले का अचार आप खा सकते हैं। अदरक बहुत अच्छी चीज है, अदरक का अचार खा सकते हैं। लहसुन का अचार खा सकते हैं। मैंने तो किसी के यहाँ गया था, हींग का भी अचार उन्होंने डाला होता है, हींग का अचार भी होता है, तो वो आप खा सकते हैं। मतलब इंडिया में तो आपने देखा होगा अचार का तो भरमार है। कभी कभार आप कहीं जाते हैं तो वहाँ 40-50 तरह के तो अचार ही रखे होते हैं। इनफैक्ट गाजर का अचार बहुत अच्छा होता है, करेले का अचार बहुत अच्छा होता है, और सहजन आपने सुना होगा, ड्रम स्टिक्स जो होती है उसका अचार बहुत होता है। एक टेंट का अचार होता है, राउंड राउंड से चीजें जो होती हैं, गोल गोल बेर जैसा होता है, छोटा सा ग्रीन कलर का। तो बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट आम का अचार, नींबू का अचार, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो थोड़ी अनकॉमन है।
लेकिन अनकॉमन चीजों को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। गुजरात से रविंद्र जुड़े हैं। जी रविंद्र जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरे ना गैस बहुत बनती है पेट में। अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब तो आप कुछ सैर वगैरह करते हैं क्या? सैर तो नहीं करते, बट मैंने 1-2 दिन से अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में शुरू किया है। अच्छा, और आपका काम किस प्रकार का है? बैठे रहने का है, चलने फिरने का है, या क्या है? सिटिंग का काम है सर। बैठने का काम है। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और दिन भर बैठ करके काम करेंगे तो डेफिनेटली अपच या इंडाइजेशन होगा और उसके कारण से गैस बनती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आपके जैसे। होता क्या है कि हम रोग को समझते नहीं है कि उसका मूल कारण क्या है, दवाई खाना शुरू कर देते हैं, कारण वहीं का वहीं है, कारण को चेंज हमने किया नहीं, कारण को हटाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, दवाइयां खानी शुरू कर दी और दवाई खाने से जो है थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, बल्कि कई बार तो दवाई खाने से ही कुछ और बीमारियां भी आ जाती हैं, क्योंकि रूट कॉज तो वहीं पर बना हुआ है। क्योंकि गैस बन रही है तो फिर डकार आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद कब्ज हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा हैवीनेस बॉडी में शुरू हो जाएगी, उसके बाद सुस्ती शुरू हो जाएगी। तो आपने उस जड़ को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपका रोग जड़ से नहीं जाएगा। तो कारण इसमें क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप जो है एक जगह बैठे रहते हैं, सैर आप नहीं करते हैं। 2 दिन से आपने सैर चालू की है, बहुत अच्छा किया आपने, इसको बंद मत करना। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जब भी खाना रात वाला जो खाते हैं आप, रात का खाना हल्का खाएंगे और दोपहर को जो खाना खाते हैं, लंच जो होता है आपका, उसमें कोशिश करें कुछ चीजें जो खाएं वो गरम गरम हो। ठंडा भोजन खाने से भी गैस बनती है। अगर घर पुराना फ्रिज में रखा हुआ या आपने फ्रिज से निकाल करके ऐसे ही खा लिया तो वो जो है वो भी गैस बनाता है। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अचार सेहत के नजरिए से फायदेमंद हो, इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, अचार बनाने का जो प्रोसेस है उसमें एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि जब अचार आप डालते हैं तो उसमें नमक बहुत ज्यादा ना डालें, बहुत ज्यादा तेल उसके अंदर ना डालें। कोशिश करें जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे सौंफ बहुत अच्छा होता है, सौंफ का मसाला पीस करके थोड़ा सा जो अजवाइन उसमें डाल सकते हैं, काली सरसों जो होती है वो उसमें डाल सकते हैं, इसके अतिरिक्त धनिया जो होता है उसको पीस करके डाल सकते हैं। तो ये जो मसाले जो फायदे करते हैं हमारे शरीर में, वो उनको प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ सिरका बहुत अच्छा काम करता है, प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और उसमें अपने गुण भी होते हैं। सिरका अगर डला होगा अचार में तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। आंवले का जैसे अचार हम डालते हैं तो आंवले को थोड़ा सा स्टीम करके आप हल्के से उसमें मसाले डाल के रखिए, तो आंवले के गुण तो है ही। आंवला जो है लिवर के लिए अच्छा है, आपके जो है एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, रिजुविनेशन का काम करता है। इसी प्रकार से अदरक का अचार, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस आपको जो समझना है हमेशा कि भाई तेल लिया और तेल में सबको डाल दिया। आजकल जो अचार में कई बार देखता हूँ तो उसमें तेल इतना भरा होता है कि सब कुछ तेल में डूबा हुआ है, तो उस तरह का नहीं चाहिए आपको। एक सिंपल प्रोसीजर है, अचार को आप हल्का फुल्का अगर उसको ऑयली बनाना है आपको, जिसकी कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जितना उसको ड्राई रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली से पीयूष जुड़े हैं। जी पीयूष जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरी मम्मी के ना घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा जी। तो मतलब 5-6 सालों से हो रहा है घुटनों में दर्द। कोई बात नहीं, तो घुटनों का दर्द तो आराम से ठीक होता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। दिल्ली में आप हैं तो दिल्ली में हमारी कई सारी क्लिनिक्स हैं, एक बार वहाँ माता जी को जाकर दिखाइए अच्छी तरह से। इन द मीन टाइम समझने वाली बात यह है कि बादी की चीजें जो हैं उनको वो नहीं खाएं। जो वातवर्धक भोजन होते हैं बहुत ज्यादा, जो है राजमा, छोले, उड़द की दाल बड़ा कॉमन है दिल्ली एरिया में, बहुत खाते हैं लोग ये राजमा, छोले, कढ़ी चावल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, तो इनका प्रयोग नहीं करें। वो वजन का ध्यान रखना है आपको। अगर वेट उनका एक्सेस है, ज्यादा वजन है, तो सबसे पहले वजन को कम करने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दवाइयां भी मोस्टली जो है वो बेकार जाएंगी। आराम तो मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से अगर रोग को ठीक करना है तो उनके वेट को भी उन्हें जरूर ध्यान देना। और जो लोग जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ओवरवेट हैं या थोड़ा सा वजन आपका ज्यादा है तो उसको जरूर कम करें, नहीं तो आपके घुटनों के दर्द में आराम नहीं मिलेगा आपको। मालिश से बहुत फर्क पड़ता है। तिल के तेल की मालिश करें और तिल के तेल में थोड़ा सा अजवाइन, लहसुन, अदरक अगर आप पका लेंगे तो और भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हीटिंग उसमें क्वालिटीज आ जाती हैं
और गर्म जब रहेगा वहाँ पर गर्म तेल से जब मालिश करेंगे हल्का सा, तो वहाँ की जो है सर्कुलेशन अच्छी होगी, वात जो वहाँ पर जो ब्लॉक हुई है वो वात भी वहाँ से मूव होगी और आपके दर्द में आराम आएगा। अहमदाबाद से इकबाल जुड़े हैं। जी इकबाल जी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मुझे जो सर एक परेशानी थी, सारी स्किन में मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है अच्छा, और खुजली बहुत ज्यादा होती है, ड्राई इचिंग होती है, सूखी खुजली है, और इसमें सर छोटे छोटे जैसे मच्छर काट जाते हैं इस प्रकार के दाने से निकल आते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार की सर परेशानी मुझे हो रही थी 3-4 साल से। मैंने बहुत इलाज कराया है अंग्रेजी डॉक्टरों के पास, हमारे यहाँ अहमदाबाद बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रीटमेंट कराया है, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे भी कराया है, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं। देखिए, आपको आराम नहीं मिला एलोपैथी में तो डेफिनेटली अब आपका केस आयुर्वेद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो बल्कि आप लोगों से कहता हूँ बार बार कि सबसे पहले आयुर्वेद में आया करो आप। जरूरी नहीं आपको सेकंड नंबर पे आयुर्वेद में आना है, जब रोग का इलाज कहीं नहीं होता तब आयुर्वेद में आना है। अगर आप फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद को देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका रोग बहुत जल्दी ठीक होगा। और आयुर्वेद में आप जब आने की जब डिसीजन लेते हैं, कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, रोग पुराना हो चुका होता है, उस समय हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम ये आती है कि जब पुराना रोग लेकर के हमारे पास लोग आते हैं तो उनकी उम्मीद बड़ी जो है ये होती है कि जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए मुझे, एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती है उनकी हमसे, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल होती है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि स्किन के रोग जो हैं, जो आपने जैसे अभी डिस्क्राइब किया, उनमें मूल कारण हमारा पित्त की वृद्धि होता है। पित्त यानी कि गर्मी, बहुत ज्यादा हीट बॉडी के अंदर, गर्म चीजों को आप ना खाएं, चाय बिल्कुल ना पिए, एक बूंद भी चाय आपके मुंह में नहीं जानी चाहिए, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, इवन खट्टी चीजें, दही या बहुत ज्यादा जो है अचार, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो हीट पैदा करेंगी बॉडी में, वो कुछ भी हो सकती हैं, गरम मसाले हो सकते हैं, या जो है वो फ्राइड फूड हो सकता है, आजकल का जंक फूड हो सकता है। तो समझने की बात यह है कि क्या है वो जो चीज जो मुझे खराब कर रही है। मैं इलाज भी करा लिया, स्पेशलिस्ट के पास भी चला गया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भोजन नहीं बदला। स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप चले गए, दवाई भी खा ली, लेकिन चाय रोज पी रहे हैं 3 में 3 बार, या जो है मसाले रोज खा रहे हैं, अचार रोज खा रहे हैं, मिर्ची रोज खा रहे हैं, तो कैसे आपका स्किन डिजीज ठीक होगा? कभी भी नहीं होगा। आपके माध्यम से सभी दर्शकों से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप भी ध्यान दीजिए, अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले जो कारण है उसको रोकना है। निदान परिवर्जन इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद, जो रूट कॉज है उसको रोकना पड़ेगा पहले। मेरठ से हमारे दर्शक वीरेंद्र जुड़े हैं, इनसे बात करें। जी वीरेंद्र जी, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ मेरठ से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार सर, मेरे ना पेट में ज्यादातर दर्द ही रहता है, मतलब मोस्टली 9 से 10 महीने हो गए होंगे, और पेट में ना लेफ्ट साइड में हमेशा दर्द रहता है, हल्का हल्का दर्द। अच्छा, नहीं तो दर्द कोई वो आपको खाना खाने के बाद होता है, खाली पेट, या पूरा टाइम ही रहता है? जैसे खाना वाना खाने के बाद, जैसे पानी वानी पी लिया, उसके थोड़ी देर बाद दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, देखिए जो आप बता रहे हैं इन लक्षणों के आधार पर तो यही समझ आता है कि कहीं ना कहीं एक तो इंडाइजेशन हो सकता है, खाना ठीक से अगर ना पचे, और किसी पर्टिकुलर एरिया में जो जहां आप कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में होता है, हो सकता है उसमें किसी अंदरूनी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ कहीं सूजन हल्की फुल्की हो गई है, सूजन के कारण भी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यदि हो जाए, उसके कारण भी हल्का फुल्का दर्द होता है। कभी कभार जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभी आज भी बात कर रहे हैं हम, कि जिसमें जो आपका खाने पीने का जो तरीका है, या जो आप भोजन जो खाते हैं वो किस प्रकार का है, वो कब का पकाया हुआ है, कब आपने उसको खाया, इसके कारण भी हम देखते हैं कि कई बार अपच के कारण, इंडाइजेशन के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। खाना जब खाते हैं आप, तो खाने के साथ ही खाना खाते समय अदरक का पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी, वो खाना खाते समय थोड़ा सा बीच बीच में पीते रहिए, तो उससे भी आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना कितना नुकसानदायक है। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना आपके लिए कितना नुकसानदायक है। जी डॉक्टर साहब बताइए, बहुत जरूरी। जी
जरूरी चीज है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, छोटी छोटी सी गलतियां, और उससे रोग हो जाते हैं, फिर वो इलाज कराते रहते हैं, लेकिन गलतियों को नहीं वो ठीक करते हैं। खाना जब खाना शुरू करते हो आप, तो आप कॉमन सेंस की बात है, जब आप भोजन खाने का आप जो काम शुरू करते हैं तो आपकी अग्नि तेज है, भूख लगी हुई आपको बहुत तेज है। भूख तेज लगने का मतलब आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त है, जली हुई है, तीव्र है। अब उस पर आप पहले अगर पानी डाल देंगे तो काम खराब हो जाएगा, अग्नि आपकी जो है डाउन हो जाएगी, मंद हो जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी। तो पहले आपको उसमें भोजन डालना है। जैसे आप हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें सामग्री डालते हैं, अगर उसमें पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, तो हवन कैसे उसको भोजन को सामग्री को कैसे पचाएगा, कैसे सेवन करेगा। तो इसलिए पहला जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से तुरंत पहले आपको भोजन पानी नहीं पीना चाहिए। लगभग जो है 1 घंटा पहले या 45 मिनट्स पहले पानी ना पिए खाना खाने से पहले। इसी तरह से जब आप खाना खा चुके हैं, अब खाना जब आपके पेट में चला गया है तो वहाँ पाचन शुरू हो गया है, इवन मुंह से पाचन शुरू हो जाता है, यहाँ भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, फिर अंदर जाकर के कुछ और एंजाइम्स जिनको कि हम पाचक रस बोलते हैं, वो रस जब निकलते हैं भोजन को पचाने का अपना काम शुरू करते हैं, तो उस समय अगर हम पानी पी लेंगे तो वो जो रस है, पाचक रस, उनकी अपनी एक जो ताकत है, एक उनकी जो एक तरह से हम कंसंट्रेशन कहें तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। पानी में किसी चीज को पानी में मिलाएं तो वो डाइल्यूट हो जाती है, डाइल्यूट होने से उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, फिर भी अपच होगा। दोनों ही कंडीशन में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को असर डालता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पर जब असर डलता है तो खाना आपका ठीक से नहीं पचेगा, और जब खाना ठीक से नहीं पचता है तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड जो खाना रह जाता है उससे बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। गैस होती है, अफारा होता है, एसिडिटी होती है, कब्ज होती है, आम बनता है, जिसको कि हम आयुर्वेद में कहते हैं कि आम वो एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो अनेक प्रकार के रोगों को पैदा कर सकता है, जोड़ों का दर्द पैदा कर सकता है, आपके जो है लंग्स में वो अस्थमा पैदा कर सकता है, आपके जो है कहीं और जाकर के ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। बहुत सारे रोगों को आम जन्म देता है। और आम कहाँ से आएगा? वो आपके अपच से, अधपचे या बिना पचे भोजन से आएगा, और वो जो अधपचा या बिना पचा भोजन है वो पानी पीने से, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद पानी पीने से भी बन सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है, और ये आदत अगर आपकी पड़ी हुई है तो इसको छोड़ देना है। हाँ, खाना जब आप खा रहे हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पानी पिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।